अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम है आदिल रहमान। आज हम दूसरी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, अदर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। जो 3 मेन ब्रांचेस के अलावा कोई और ब्रांचेस जो बायोलॉजी की हैं वो ये है, 16 ब्रांचेस हैं। वो आज हम पढ़ेंगे, सारी ब्रीफली डिटेल से पढ़ेंगे भाई। ठीक है भाई। आज पहली जो ब्रांच है वो पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी। ठीक है भाई। जिसने भी अभी तक फॉलो नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भाई प्लीज़ भाई सब्सक्राइब करें, मेरी सपोर्ट करें। मैं आपको अच्छी तरह से बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। ठीक है भाई, पहले सब्सक्राइब करें प्लीज़ भाई। चलो अभी स्टार्ट करते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है। मॉर्फ ये जो ग्रीक टर्म है और ये 2 वर्ड्स से बना हुआ है। मैंने आपको पहले पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई जो 2 वर्ड से टर्म बना होता है वो 2 वर्ड से उसे ग्रीक टर्म कहते हैं भाई। ये देखें, ये मॉर्फ है, ये लॉजी है। मॉर्फ मीन्स यार, मॉर्फ मीन्स फॉर्म या तो शेप। ठीक है भाई, या तो स्ट्रक्चर। इनकी तीनों माने हो सकती है। शेप, स्ट्रक्चर, फॉर्म, एक ही माना है। ठीक है भाई। मॉर्फ की लॉजी की तो आपको पता होगा कि स्टडी भाई, जिसके बारे में जाना जाए, पढ़ा जाए, उसे क्या कहते हैं, लॉजी कहते हैं। ठीक है भाई। तो हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, ये बेहतर रहेगा। स्ट्रक्चर वाला जब वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो उसके आगे एक्सटर्नल ज़रूर लगाएंगे। ठीक है भाई। स्ट्रक्चर तो अंदर से भी हो सकती है, बाहर से भी हो सकती है। तो जब हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे तो एक्सटर्नल लगाएंगे। ठीक है भाई। आप लिखते हैं स्टडी ऑफ आउटर शेप, तो वो भी ठीक रहेगा भाई। स्टडी ऑफ आउटर फॉर्म, तो वो भी ठीक रहेगा भाई। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जो बाहर वाली स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मसलन तो एक बंदा है, मैं कहूँ कि भाई उसके पास एक नाक है, 2 आँखें हैं, काले बाल हैं, ये क्या है भाई, मॉर्फोलॉजी है, बाहर की स्टडी है। ठीक है भाई। और अभी पढ़ेंगे एनाटॉमी। एना मीन्स पार्ट, टॉम मीन्स कटिंग। कट करके कोई भी पार्ट अंदर, उसकी अंदर वाली स्ट्रक्चर की पढ़ाई की जाए तो उसे क्या कहते भाई, एनाटॉमी। उसे क्या कहते भाई, एनाटॉमी। मसलन तौर के भाई मैं डायसेक्ट करूँ स्टर्नम यानी कि चीज़ को, हार्ट के बारे में पढ़ूँ, तो वो क्या है, एनाटॉमी है। वो क्या है, एनाटॉमी है। यानी कि बस थोड़ा सा हम वर्ड चेंज करेंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल लगाया हुआ है तो यहाँ पे लगाएंगे इंटरनल, क्योंकि ये अंदर वाली स्ट्रक्चर के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो वो ब्रांच कौन सी है भाई, एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। ठीक है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई। हम बायो पढ़ रहे हैं तो इसमें ये वैसे भी कंसीडर किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म या ऑर्गेनिज्म। ठीक है भाई, इसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है भाई, मायने तो रखता है अपनी, मगर बायोलॉजी में ये तो बायोलॉजी वर्ड की माना है लाइफ के बारे में पढ़ना, तो ये लगा दें। ठीक है। अब देखें, यहाँ पे देखें, एक सेल है वो बायोलॉजी, एक टर्म में दूसरा वर्ड है। ठीक है भाई। सेल तो आपको पता होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, बेसिक यूनिट है लाइफ का, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल। ठीक है भाई। ये मैं आपको बताता चलूँ कि स्ट्रक्चरल किस चीज़ से, फंक्शनल कैसे। देखें भाई, 2 सेल, 3 या 4 सेल मिलते हैं। ठीक है भाई, एक टिश्यू बनाते हैं। क्या, टिश्यू बनाते हैं। ये भी तो कोई एक स्ट्रक्चर है ना भाई, ये क्या है, स्ट्रक्चर है। तो फंक्शनल मसलन तौर के पे मैं ये हाथ से पढ़ा रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, हाथ से लिख रहा हूँ, इनमें सेल्स होंगे, टिश्यूज़ होंगे, एक मिलकर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ठीक है भाई। ये क्या है, फंक्शनल है। कोई ऑर्गन सिस्टम है हमारा, मसलन तौर के लिवर है, लिवर भी तो किसी सेल से बना हुआ है ना, तो वो, ठीक है भाई, सेल से बना हुआ है, तो सेल्स मिलकर एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए हम उसे फंक्शनल कहते हैं। बेसिक कैसे, सबसे पहले सेल से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। बहुत सारे सेल्स मिलकर हमारी एक ज़िंदगी बनाते हैं। जैसे कि इंसान में 8.7 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट हैं भाई। ठीक है। और स्मॉलेस्ट सेल जो है स्पर्म है,
और लार्जेस्ट सेल जो है न्यूरो यानी कि न्यूरॉन्स हैं, ठीक है भाई। चलो ये बहुत सी पढ़ ली भाई। सेल बायोलॉजी है तो सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्टडी अबाउट सेल एंड इट्स फंक्शन, स्टडी अबाउट, ठीक है भाई। ये क्या है? अबाउट सेल एंड इट्स फंक्शन, एंड इट्स फंक्शन, ठीक है भाई। सेल खुद के बारे में पढ़ा जाए या उसके कामकाज के बारे में पढ़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी, ठीक है भाई। उसे क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। आ जाओ आगे, दूसरी सी ब्रांच है लॉजी। तो आपको पता हुआ है कि भाई स्टडी, लॉजी आपको पता है कि स्टडी, और एस्टोस जो है वो टिश्यू है। ये ग्रीक वर्ड है, इसकी इंग्लिश में मीनिंग है टिश्यू, ठीक है भाई। स्टडी अबाउट टिश्यू, और या तो ऐसे भी कैसे, स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है भाई। क्या कहते हैं उसे? हिस्टोलॉजी कहते हैं। मसलन कि भाई स्किन में कौन सा टिश्यू है, ठीक है भाई। हमारे क्या कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में या लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा टिश्यू है, टिश्यू प्लांट का हो या एनिमल का, वो कौन सी ब्रांच है जिसमें पढ़ा जाता है? हिस्टोलॉजी, ठीक है भाई। प्लांट का हो या एनिमल का, दोनों टिश्यू के बारे में किस ब्रांच में पढ़ा जाता है? हिस्टोलॉजी में। किस में भाई? हिस्टोलॉजी में, ठीक है भाई। फिजियोलॉजी यानी कि फिजिक्स मीन्स नेचर, फिजिक्स मीन्स नेचर, उसकी फितरत क्या हो, किसी भी ऑर्गन की फितरत पढ़ा जाए उसे क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। फितरत की मीनिंग है उसके काम कौन सा है भाई, ठीक है। नेचर। मसलन सर करो हम पढ़ें भाई हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम है पंपिंग, ठीक है भाई। ब्रेन का मैसेज रिसीव करना और सेंड करना भाई। ये क्या भाई? काम है, उसका फंक्शन है। उसकी पढ़ाई की जाए तो कौन सी ब्रांच में की जाएगी? फिजियोलॉजी में की जाएगी। स्टडी अबाउट फंक्शन ऑफ functions of organs of living organism, ठीक है भाई। लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स के काम के बारे में पढ़ा जाए तो वो कौन सी ब्रांच होती है भाई? फिजियोलॉजी होती है। कौन सी होती है भाई? फिजियोलॉजी होती है। चलो आगे चलते हैं टैक्सोनॉमी के पास। यहाँ पे हमने टैक्सोनॉमी लिखा हुआ है सारा, ठीक है भाई। देखें टैक्सोनॉमी, ये भी ग्रीक टर्म है। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, यानी कि किसी को डिवाइड करना, बांटना। नॉमन्स मीन नेम, किसको बांटना? अभी नेम को बांटना, ठीक है भाई। किसी भी चीज़ के नाम को बांटना, ठीक है भाई। किसी को अलग करके उसको अलग नेम देना, उसे वो क्या है? टैक्सोनॉमी ब्रांच है जिसमें क्लासिफिकेशन की जाती है, ग्रुपिंग की जाती है। ग्रुप्स में अलग करके रखा जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, ठीक है भाई। वो क्या है? टैक्सोनॉमी है। वो क्या है भाई? टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ ग्रुपिंग। ये ग्रुपिंग का मतलब होता है एक ग्रुप होता है, मीन से एक जत्था बनाया जाता है, टोला बनाया जाता है, जहाँ पे एक साइड पे एक चीज़ होती है। यानी कि आपको पता होगा ए और बी ग्रुप में मिसाल तौर के ए ग्रुप जो होती है वो टॉपर्स का होता है, बी ग्रुप के है लूजर्स का। ऐसे जो है ग्रुपिंग की जाती है उसके मार्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली या फिजियोलॉजिकली, ठीक है भाई। यहाँ जीनस यहाँ स्पीशीज़ की वजह से टैक्सोनॉमी के हिसाब ग्रुपिंग की जाती है। उसे क्या कहते हैं भाई? टैक्सोनॉमी। स्टडी ऑफ ग्रुपिंग और नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। उसे क्या कहते हैं भाई? टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? टैक्सोनॉमी कहते हैं। चलो आओ जेनेटिक्स पढ़ते हैं आज। जेनेटिक चलते हैं। जेनेटिक यानी कि जेनेसिस, यानी कि भाई डिसेंट, यानी कि औलाद, ओरिजिन। क्या भाई? औलाद,
ठीक है भाई, औलाद। ठीक है भाई, स्टडी ऑफ हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या चीज़ है? हेरिडिटी मटेरियल, यानी कि हेरिडिटी की स्टडी की जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? जेनेटिक कहते हैं। हेरिडिटी क्या चीज़ है? ट्रांसफ़र ऑफ रिजेंबल की मीनिंग है मैचिंग वाले करेक्टर्स। पेरेंट ऑफ स्प्रिंग प्रोजेंसी होती है, हम जैसे सिंधी में, उर्दू में औलाद कहते हैं भाई, वो प्रोजेंसी उसे भी कहा जाता है। रिजेंबल यानी कि अपने वालिद और वालदा जैसे करेक्टर्स जो मिलते जुलते हों, वो ट्रांसफ़र हों कहाँ पे? अपनी औलाद में, उसे क्या कहते हैं भाई? हेरिडिटी कहते हैं। चलो अब पैलेंटोलॉजी। पैलेओस मीन्स एंशियंट, बहुत पुराना। लॉजी मीन्स स्टडी, बहुत पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स और कुछ उनके बारे में पढ़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ रिमोट एंड भाई पास्ट ऑर्गेनिक। ठीक है भाई, यानी कि रिमोट पुराना, पास्ट गुजरा हुआ, ऑर्गेनिक ये वो है भाई ऑर्गेनिक लाइफ जो ज़िंदगी है विथ हेल्प ऑफ फॉसिल से। किसकी? पुरानी लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी की जाती है, वो कहाँ पे स्टडी करते हैं? पैलेंटोलॉजी में। ठीक है भाई, उसे ठीक है, जो इनमें डिग्री करते हैं या माहिर होते हैं उसे क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट। ठीक है भाई, उसे क्या कहते हैं? पैलेंटोलॉजिस्ट। बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स क्या है भाई? लाइफ। बायो मीन्स लाइफ। टेक्निक, आपको तो पता है टेक्निक क्या होती है। अबाउट, इस वर्ड टर्म से बनता है कि लाइफ अबाउट टेक्निक जो है उसे क्या कहते हैं? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। एक लिविंग थिंग को यूज़ करके एक यूज़फुल, इस्तेमाल वाला प्रोडक्ट बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि भाई हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करके योगर्ट को बनाया जाता है, उसे वो क्या में आता है? बायोटेक्नोलॉजी में आता है। वो कहाँ आता है भाई? बायोटेक्नोलॉजी में होता है। स्टडी अबाउट टेक्निक्स, किसके बारे में? टेक्निक के बारे में स्टडी की जाए। फॉर मैनिपुलेशन, किसी चीज़ को बनाया जाए, किससे? जीन से। तो करेक्टर्स इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। उसे क्या कहते हैं भाई? बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। भाई देखें, सोशो बायोलॉजी, ये दो वर्ड्स हैं। बायोलॉजी तो आपको पता है लाइफ की स्टडी की जाती है। ठीक है, सोशो यानी कि सोशल बिहेवियर, किसका? इंसेक्ट का। किसका भाई? इंसेक्ट का, बर्ड्स का। उसे क्या कहते हैं? सोशो बायोलॉजी। या उनका रिलेशनशिप एनवायरनमेंट से, उसकी स्टडी की जाए, उन इंसेक्ट की, तो किस ब्रांच में स्टडी की जाएगी? सोशो बायोलॉजी में स्टडी की जाएगी। यहाँ पे मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, इंसेक्ट के बगैर बर्ड्स भी हो सकते हैं। स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके सोशल बिहेवियर की स्टडी की जाए तो उसे क्या कहते हैं? सोशो बायोलॉजी। और उनमें जो इंटरेक्शन है, ताल्लुक़ है, उनके आपस में, उनकी स्टडी की जाए तो उसे क्या कहते हैं? सोशो बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, यानी कि पैरा मीन्स अब, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट की स्टडी की जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? पैरासाइटोलॉजी। एक मच्छर है वो भी पैरासाइट है, एक लाइस वो भी पैरासाइट है। ठीक है भाई, उनकी स्टडी की जाए तो कहाँ पे स्टडी करेंगे? पैरासाइटोलॉजी में। फार्माकोलॉजी, ये ग्रीक वर्ड है और टर्म है। वो जो फार्माकोन है उसकी मीनिंग है ड्रग, वो ग्रीक वर्ड है। स्टडी अबाउट एक्शन ऑफ ड्रग के बारे में स्टडी की जाए उसे क्या कहते हैं भाई? फार्माकोलॉजी। ड्रग के बहुत टाइप होते हैं, एक होता है मेडिसिनली, ठीक है भाई, वो जो एक फ़ायदेमंद होता है वो नुकसानकार होता है। ठीक है भाई, फार्माकोलॉजी, उनकी सारों जो भी ड्रग्स हैं, सारे ड्रग्स, उनकी स्टडी की जाए तो कौन सी ब्रांच होगी? फार्माकोलॉजी होगी भाई। ठीक है, फिर आते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। आपको तो पता है ऑर्गेनिक जिसमें हाइड्रोजन आ जाए। ठीक है भाई, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच कॉन्स्टिट्यूट, जिसमें मौजूद हों सेल और इट्स ऑर्गेनिल, उसके ऑर्गेनिल, उनकी स्टडी की जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई? मॉलिक्यूलर
बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या तो एम्ब्रियोलॉजी। देखें भाई, एम्ब्रियो में डेवलपमेंट आएगी तो ही तो बढ़ेगा ना ठीक है भाई, तो ही तो बेबी बनेगा। तो उसे क्या क्या, इसलिए उसे क्या क्या है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ फार्मेशन, स्टडी ऑफ किसकी पढ़ाई की जाए, जो बन रहा है, क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, एम्ब्रियो बन रहा है। एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, या तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट आ रही है उनके बारे में पढ़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी या तो एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है भाई। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक। हाँ बायो, इधर जो बायोटिक है या अबायोटिक है उनके बारे में स्टडी की जाए तो उसे क्या कहते हैं भाई, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। बायोटिक मीन्स जिनके पास लाइफ हो, बायोटिक मीन्स जिनके पास लाइफ हो, जिनके पास लाइफ हो। अ मीन्स नॉट, अ मीन्स नॉट, नॉट लाइफ। उनके बीच के रिलेशनशिप पढ़ा जाए वो कहाँ पढ़ेंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। जो उनके फैक्टर्स हैं इन्वायरमेंट पे या उन पे कोई जो इफ़ेक्ट आ रहा है तो उनकी स्टडी की जाएगी, कहाँ करेंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारा लेक्चर पूरा हो गया आज। प्लीज़ जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें प्लीज़ भाई। फिर आगे भी लेक्चर भेजूँगा जबकि आप सब्सक्राइब करेंगे भाई। प्लीज़ व्यू करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।